कल हमने एक्सरसाइज 2A के पहले 4 सवाल किए थे। आज हम 5 से लेकर 9 तक इसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्रेस -3/7 एज ए रेशनल नंबर हुज नोमिनेटर इज। पहले पार्ट में 6 है, दूसरे पार्ट में -15 है, तीसरे पार्ट में 3 है और फोर्थ पार्ट में 9 है। मतलब आपने जो नंबर दिया गया है -3/7, इसका जो नोमिनेटर है उसको आपने 6 बनाना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कल हमने कहा था कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। जो हमारा P था वो था नोमिनेटर और जो Q था वो था डिनोमिनेटर। और हमने ये भी कहा था कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमने इस नंबर को एक्सप्रेस करना है कि जिसका नोमिनेटर, ये चीज़ अहम है, नोमिनेटर क्या है? 6 है। पहले पार्ट की बात है। पार्ट 1 में कहता है इस नंबर का नोमिनेटर 6 है, मतलब कि इसका जो, ये देखें, -3/7, इसके नोमिनेटर को हमने क्या करना है? 6 बना देना है। 3 की जगह 6 बनाना है। ये हमारा सवाल है। अगर यहाँ होता डिनोमिनेटर तो मतलब हम इसमें डिनोमिनेटर को कोई चीज़ ज़र्ब वगैरह करते वो 6 बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इसने कहा है कि नोमिनेटर इसका 6 है तो हम इस नोमिनेटर को 6 करने जा रहे हैं। अब पहले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे जो नंबर दिया गया होगा पहले आपने वो लिखना है। इज इक्वल टू -3/7। अच्छा, अब हमने करना क्या है? नोमिनेटर को क्या करना है? 6 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें ज़र्ब -2 कर दूं, समझे ज़रा बात को। माइनस माइनस मैंने कल बताया था, माइनस ज़र्ब जब खाए माइनस से जवाब जमा आता है। तो क्योंकि जमा का 6 बनाना था, -2 से ज़र्ब दी तो इस तरीके से ये क्या 6 बन जाएगा। अगर ज़र्ब दी तो हमें तकसीम भी उसी नंबर से लाजमी करना पड़ेगा। इज इक्वल टू माइनस माइनस जमा 3 to 6। अब ये माइनस और इसी तरह अगर जमा ज़र्ब खाए माइनस से तो जवाब माइनस में आएगा। तो -7×2 = 14, ये इसका क्या है? जवाब है। अब ये देखें, हमने इस नंबर को जब एक्सप्रेस किया जिसका नोमिनेटर 6 है, मतलब नोमिनेटर 6 बनाना था, हमने बना लिया। ये देखें, अब वो नंबर ये है। अब इसको देखें, इसका नोमिनेटर क्या है? 6 है। यही हमने काम करना था। इसी तरीके से बाकी पार्ट में हमने काम करना है। अब दूसरे पार्ट में कहता है नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर वो 15 है, मतलब हमने क्या करना है? 15 बनाना है। हमने वही नंबर पूरा उठाना है। अच्छा, याद रखना ये माइनस ना बुक में ये लिखा हुआ है -3/7। तो चाहे आप इस तरह लिख लो, चाहे आप इस तरह लिख लो। ये भी P/Q की शक्ल में है, ये भी P/Q की शक्ल में है। तो ये दोनों नंबर जो है रेशनल नंबर हैं वो एक्चुअली बराबर ही हैं। ठीक है ना? एक माइनस हो तो ऊपर लगाओ, चाहे नीचे, नंबर सेम होते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करें, डू बोथ -2/3, ऊपर माइनस लगा हुआ है, एंड 2/-3 नीचे माइनस लगा हुआ है, रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो इसका जवाब क्या आएगा? यस आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब होगा आपने लिखना है यस बोथ -2/3 एंड 2/-3 आर
सेम नेगेटिव रेशनल नंबर ये तो था क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। अच्छा, अब आते हैं हम अपने असली काम की तरफ। वो नामा जो है ना वो करना ही था हमने, आज ऐसे ही हो गया है। अच्छा, -15 बनाना है, आपने नंबर उठाना है पूरा वही इज इक्वल टू -3/7। अच्छा, अब उसका नोमिनेटर -15, मतलब हमने -15 बनाना है तो मैं ज़र्ब दूंगा 5 से और फिर 5 से तकसीम कर दूंगा। अब ये देखें, माइनस जमा बताया था -15, 7 5 35। अब ये देखें, ये एक्चुअली ये दूसरे का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से। अब ये देखें, -15 क्या बन चुका है, नोमिनेटर ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तीसरे पार्ट में हमने नंबर को वही एक्सप्रेस करना है जिसका नोमिनेटर क्या है, 3 है, -3/7। यहाँ से आपने तीसरे का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अच्छा, अब नोमिनेटर 3 है, मतलब हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो -1 से जब ज़र्ब देंगे तो आपको पता है 3 ज़र्ब 1 3 ही होता है। जब इधर भी माइनस लगा दूंगा माइनस, तो आपको पता है माइनस ज़र्ब माइनस क्या होता है, जमा होता है। और एक चीज़ और भी याद रख लें, जमा ज़र्ब जमा ये भी क्या होता है, जमा ही होता है। माइनस और जमा माइनस होता है जवाब। जमा इधर आ जाए माइनस इधर आ जाए, ये भी क्या होता है, माइनस होता है। मतलब दोनों एक जैसे हों जवाब जमा में आता है, ज़र्ब के केस में मुख्तलिफ हो जाए माइनस आता है। तो इसलिए मैंने -1 से ज़र्ब दिया और तकसीम किया, इज इक्वल टू -3 क्रॉस -1/7 क्रॉस -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस जमा माइनस माइनस जमा 3/-7। ये जवाब है। ये देखें, नोमिनेटर क्या बन चुका है हमारा, 3। बेसिकली हमने नोमिनेटर क्या बनाना था, 3 बनाना था। अब जो फोर्थ पार्ट है आप लोगों ने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस -2/-5 एज ए रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 5, -15 और 40 और -50। अब देखें, ऊपर कहा था नोमिनेटर ये है, अब डिनोमिनेटर ये है, मतलब अब हमने डिनोमिनेटर को 5 बनाना है, 15 बनाना है, माइनस का 40 बनाना है और -50 बनाना है। अब इसमें हमने डिनोमिनेटर को 5 बनाना है। पहले की तरह हमने जो नंबर दिया गया होगा वो उठा लेंगे, इज इक्वल टू, अब करना क्या है, डिनोमिनेटर को 5 बनाना है। अब ये माइनस का 5 है, तो अगर मैं -1 से इसको तकसीम करूं तो ये देखें माइनस माइनस जमा और 5 एक 5, ये देखें 5 बन जाता है। तो मतलब आपने -1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, -2 क्रॉस -1, ऊपर वाले ऊपर ज़र्ब खाएंगे और नीचे वाले नीचे, इज इक्वल टू माइनस माइनस जमा 2 एकम 2 ओवर माइनस माइनस जमा ओवर 5। ये क्या है, जवाब है। ये देखें, डिनोमिनेटर क्या बन चुका है हमारा, 5 ही बन चुका है नीचे। ये डिनोमिनेटर क्या बन चुका है, 5। तो ये जवाब है। दूसरे पार्ट में आपने डिनोमिनेटर क्या करना है, -15 बनाना है। तो जब दूसरे पार्ट में आपने -15 बनाना है तो आपने जब सॉल्व करना है पहले वही नंबर उठा देना है जो दिया गया है, पहला स्टेप। अब डिनोमिनेटर को -15 बनाना है तो मतलब 3 से ज़र्ब देंगे हम, क्योंकि नीचे माइनस भी इन्वॉल्व है तो इसलिए इधर माइनस नहीं लगाना,
ताकि माइनस आ जाए, तो ऊपर भी कर दो। अब ऊपर वाले ऊपर के साथ ज़रूर खाएंगे, नीचे वाले नीचे के साथ खाएंगे। -6 -15। अब ये देखें इसका डिनोमिनेटर क्या बन चुका है, -15। ये जवाब है। अब 8वां सवाल बड़ा एक इस पूरी एक्सरसाइज में जो ऑथेंटिक सवाल है वो 8वां ही है। मैं इसको पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए आपने छठे के भी बाकी 2 पार्ट खुद ही करने हैं। अगर आपसे ना हो तो कमेंट में आप लोगों ने मुझे राय देनी है या व्हाट्सएप पर आपने भेज देने, मैं कर दूंगा। 8वें के मैं आपको अभी सारे करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो 8वें का दूसरा पार्ट है इसको पहले करवाता हूं। देखें हमने जो नंबर दिए गए हैं इनको रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट कर देना है। सवाल ये है कि -2 को हमने लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है और ये आपने ऐसे एरो के निशान बना देने। इसका मतलब ये है कि नंबर ये आगे जा रहे हैं। सेंटर में आपने 0 बनाना है। बराबर फासलों पर सीधे हाथ पे आपने पॉजिटिव नंबर ड्रा करने हैं, 1 2 और ये 3, और ये आगे आप 2 सो ऑन। उल्टे हाथ पे आपने बराबर फासले पर -1 -2 और -3। अब ये नंबर आपने जो रिप्रेजेंट करना है वो -2 था, तो -2 देखें कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने ऊपर नीचे लिख देना है कि इधर मैंने ऊपर थोड़ा सा लाइन बनानी है, यहाँ लिखना है कि -2 हमारा ये है, इसको सर्कल बना देना है। ये बेसिकली इसका पूरे का जो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट है, ये इसका क्या है, जवाब है। क्वेश्चन 8 के थर्ड पार्ट में 2/5 को लाइन पर आपने ड्रा करना है। आपने सबसे पहले, अब वो बिल्कुल सीधा नंबर था दूसरे पार्ट में, अब ये P/Q की शक्ल में है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर ऊपर वाला जो P की जगह होता है वो छोटा हो तो आपने उसे ऐसे ही एज इट रहने देना है, बल्कि करना यह है कि इसको तकसीम करके आपने देखना है कि जवाब क्या आता है। 5 बड़ा है 0 इशारिया, इधर सिफर लगाएंगे, 5 4 20। तो बेसिकली ये जो नंबर है, और ये है भी जमा का, ये भी पहचान करनी है, ये है जमा का 0.4। तो ये आ गया। अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है, सेंटर में 0, इधर 1 2 और 3 बराबर फासले पर। फिर आपने इधर -1 -2 -3 बराबर फासले पर। स्टेप हो गया यहां पर। अब ये जो लाइन है, ये जो मैंने फासले रखे हैं मैंने कम रखे हैं, जानबूझ के गलती की है ताकि आप लोगों को बता सकूं। आपने थोड़ा सा ना ज़्यादा फासले पर नंबर बनाने हैं। यहाँ 1 बनाओ, यहाँ 2 बनाओ और आगे आप 2 सो ऑन। यहाँ -1 बनाओ, यहाँ -2 बनाओ। ये आप लिख देना कि ये L है, हमारी लाइन है। आप ये देखें जमा का 0.4, मतलब ये जो पॉजिटिव के होते हैं वो आपके सीधे हाथ पे होते हैं और जो नेगेटिव के होते हैं वो आपके उल्टे हाथ पे होते हैं। मतलब ये 0 कुछ है तो यहीं कहीं पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा, आपने फिर दोबारा नंबर को देखना है। नीचे क्या है, 5 है, तो आपने 0 के आगे और 1 से पीछे 5 इसके पोर्शन बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां। नीचे देख के जो फिगर है 5 था, हमने 5 क्या कर दिया, इसके पोर्शन बना दिए। फिर ऊपर देखना है आपने, ये क्या है, 2 है, तो आपने इधर से गिनती करनी है। 1 यहां से गिनना है, इधर से 1 गिनना है, 1 और 2। ये जो नंबर है बेसिकली आपका क्या होगा, 2/5 होगा। ये आपका जवाब है। तो बेसिकली जो आपका जवाब आया है वो ऊपर वाली लाइन नहीं आई, ये लाइन नहीं आएगी, नीचे वाली लाइन जो है ना, ये प्रॉपर जवाब है आप लोगों का। अब हमने
तीसरे पार्ट में क्वेश्चन 8 है, -3/5 को लाइन पे ड्रा करना है। ऊपर छोटा है तो आपने सिर्फ क्या करना है, तकसीम कर देना है पहले, ताकि पहचान हो सके नंबर एग्जैक्टली आता कहाँ है। अब ये 5 बड़ा है, तकसीम का तरीका है 0 इशारिया इधर सिफर लगाने आप लोगों ने, 5 6 30, तो मतलब ये 0.6 है, मतलब 0 से कुछ बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है, यहां लिख देना है कि ये लाइन है। सेंटर पे आपने बनाना है 0, बराबर फासले पर 1 और यहां पे 2, उल्टे हाथ पे -1 और -2। अब चूंकि ये माइनस है तो क्या आएगा, आप लिखेंगे कि -3/5 इज इक्वल टू -0.6, मतलब ये अब उल्टे हाथ पे आएगा क्योंकि माइनस है तो यहीं कहीं पे पड़ा होगा। मैंने पहले कहा था कि ये 1 से कम है, तो ये -1 से भी कम ही है। तो अब फिर दोबारा नीचे क्या है, 5 है, तो इधर आपने 5 पोर्शन बनाने हैं, इसके 5 पोर्शन बनाने हैं 0 के आगे, माइनस से पीछे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब उठाना कौन सा पोर्शन है, आपने फिगर को देखना है 3, दोबारा काउंट करें 1 2 और 3, इसको आपने क्या करना है, उठा लेना है। ये बेसिकली क्या नंबर है आपका, -3/5 नंबर है, ये जवाब है। ये तो हमने वो केस देखे जब नीचे छोटा था। अब पहले पार्ट में जब नीचे वाला बड़ा हो जाए, जिस तरह ये है, फिर क्या होगा, इसको करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में अब ये ऊपर बड़ा है, तो इसको डील करने का तरीका यह है कि सिर्फ यही एक है जिसको आपने और तरीके से डील करना है। पहले तकसीम कर दें, 2 8 और ये 3, इसको सही की शक्ल में 2 सही 3/4, इस तरीके से आपने, क्योंकि माइनस का था, आप लोगों ने लिख लिया। अब ये माइनस का है, फिर इस तरह के नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया AB/C, ये देखें 2 3। अब इसे वापस कैसे आ सकते हैं, ज़रब दो इनको, 2 4 8 और ऐड करो 3 11/4, वही लिख दो, ये देखें वापस आ गया नंबर। चलें, बहरहाल आप एक लाइन ड्रा करो, ये इतना मुश्किल नहीं है। सेंटर में 0 1 2 और ये 3, -1 -2 और ये -3। अब ये नंबर माइनस का है। अब ये देखें एग्जैक्टली ये किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के, -2 3/4। तो ये -2 से कुछ चीज़ ज़्यादा है लेकिन 3 से क्या है, कम है, तो ये जो पोर्शन है इसका जवाब है। अब आपने फिर इस एक तो अंदाज़ा लगा लिया आपने कि -2 से आगे है, 3 से पीछे है, पहचान करके। फिर आपने वही जिस तरह पहले किया था हमने, नीचे क्या है, 4 है, इसके 4 इक्वल पार्ट बना दो, 1 2 3 और ये 4। उठाना कौन सा है आपने, थर्ड वाला, काउंटिंग करें 1 2 और 3, ये उठाना है हम लोगों ने। तो ये जो है बेसिकली क्या है, -11/4, ये आप लोगों का क्या है, जवाब है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग पहचान कर सकते हैं।